इंडिया के दिल में धुंध और कहानियों में छुपा हुआ एक किस्सा है जो सदियों से लोगों को फियर साता आया है। ये कहानी फुसफुसाहट में सुनाई जाती है, एक खौफनाक याद दिलाती है उस अंधेरे की जो हकीकत के किनारे छुपा है। ये कहानी है विलेज का नाम डाले के राक्षस की, एक ऐसी ताकत और बुराई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सदियों तक विलेज वाले कुदरत के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी जमीन की धड़कन से जुड़ी थी। वो दयालु देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनकी रक्षा और मार्गदर्शन की कामना करते थे। लेकिन उनका शांत जीवन तबाह हो गया। उनकी दुनिया एक अकथनीय बुराई के आने से उलट गई। पुराने ग्रंथों में ऐसे प्राणियों का जिक्र था जिन्हें धरती के सबसे अंधेरे कोनों में बंद कर दिया गया था। लेकिन ये कहानियां बच्चों को फियर साने के लिए सुनाई जाती थीं, जिन्हें अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया जाता था, जब तक कि राक्षस वापस नहीं आ गया, जब तक कि राक्षस की हुआ। शुरुआत हुई हवा में सफर करती फुसफुसाहट से। देर रात घर लौटते किसान पास के जंगल से अजीब आवाजें आने की बात करते थे। गुर्राहट, पत्तों की सरसराहट और एक अप्राकृतिक सन्नाटा जो उन्हें चारों ओर से दबोच रहा था। फिर जानवर काउब होने लगे। पहले एक बकरी, फिर एक गाय। उनके अवशेष क्षत विक्षत और आधे अधूरे मिले। गांव में दहशत फैल गई, जंगल की आग की तरह। प्राचीन ज्ञान के संरक्षक बुजुर्गों ने संकेतों को पहचान लिया। उनके सबसे बुरे डर सच हो रहे थे। राक्षस वापस आ गया था। एक रात लाल लाल चांद के नीचे राक्षस ने खुद को दिखाया। यह जंगल से निकला, एक विशालकाय डीमन जिसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थीं। इसकी दहाड़ ने विलेज की फाउंडेशंस हिला दी। शुद्ध आदिम क्रोध की आवाज। विलेज वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, दरवाजे बंद थे, मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन उनकी प्रार्थना अनुत्तरित रही। राक्षस ने पूरे विलेज में उत्पात मचाया, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया। झोपड़ियां मलबे में तब्दील हो गईं, फसलें रचाई गईं और हवा में भय और मौत की गंध फैल गई। चौथा भाग, दहशत में एक गांव। विलेज वाले खुद को बचाने के लिए बेताब, मार्गदर्शन के लिए अपने बुजुर्गों की ओर मुड़े। एक योजना बनाई गई, राक्षस को खुश करने और अपने जीवन के बचे हुए हिस्से को बचाने के लिए। एक हताश जुआ। एक युवती जो विलेज की सबसे सुंदर थी, उसे बलि के रूप में चुना गया। उसका हृदय दुहक से भारी था। उसे जंगल के किनारे तक ले जाया गया और जानवर के लिए भेंट के रूप में छोड़ दिया गया। अंधेरा छाते ही राक्षस वापस आ गया। इसने युवती से संपर्क किया। उसकी आंखें अपवित्र भूख से चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही वह अपना पुरस्कार लेने वाला था, एक व्यक्ति परछाई से निकला। पांचवा भाग, परिणाम। एक अकेला योद्धा, प्राचीन हथियारों और 1000 पुरुषों के साहस से लैस राक्षस और उसके शिकार के बीच खड़ा था। वह एक रक्षक था, लोगों का रक्षक था, और वह राक्षस को एक और जान नहीं लेने देगा। रात भर युद्ध चलता रहा। टाइटन्स का संघर्ष जिसने स्वर्ग को हिला दिया। योद्धा पागल जानवर के क्रोध से लड़ा। उसके हर वार को उसके लोगों की आशा ने हवा दी। जैसे ही भोर हुई, राक्षस कमजोर और घायल जंगल में वापस चला गया। उसके क्रोध की चीखें पेड़ों से गूंज रही थीं। विलेज बच गया था, लेकिन कीमत बहुत चुकानी पड़ी थी। छठा भाग, एक किंवदंती बनी रहती है। विलेज वाले हमेशा के लिए उन भयावहताओं से चिह्नित हो गए जो उन्होंने देखी थीं। उन्होंने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। राक्षस के हमले की याद उनकी कहानियों में जीवित रही। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली एक सतर्क कहानी। और डीमन का क्या? कुछ लोग कहते हैं कि यह अभी भी परछाई में छिपा है।
फिर से हड़ताल करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरों का मानना है कि यह उस भयानक रात को हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। लेकिन एक बात तो तय है, विलेज का नाम डालें कि डीमन की किंवदंती एक खौफनाक याद दिलाती है कि सबसे उज्जवल दिनों में भी अंधेरा कभी पीछे नहीं हटता।